नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका ऑन सर्वोच्च क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और इससे पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले अगली वीडियो का लिंक आपको जल्दी उपलब्ध हो सके। तो मित्रों, आज मैं लेने वाला हूँ आपको संस्कृत की पहली क्लास। और पहली क्लास में आपको संस्कृत व्याकरण के इतिहास के विषय में जो मैं जानकारी देने वाला हूँ वो जानकारी आपको बहुत ही कामगार साबित होगी। जब कभी भी आप संस्कृत के व्याकरण के विषय में चर्चा करेंगे, ये क्लास आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं लाभदायक साबित होगी। और इसी के साथ मैं जो नेक्स्ट क्लास है आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, उसमें आपको संपूर्ण संस्कृत ग्रामर को 0 लेवल से लेकर के और हाई लेवल तक मैं लेकर के चलूंगा। इसी के साथ ये भी कहना चाहूंगा, जो भी मित्रगण संस्कृत से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे एमपी की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड हो या राजस्थान आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड हो, उनके जितने भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं और आने वाले हैं, वो सभी क्वेश्चन आपको इन क्लासों से प्राप्त होंगे। और ये मैं कहकर नहीं करके बताऊं। तो आइए मित्रों, स्टार्ट करते हैं हमारी पहली क्लास संस्कृत के ग्रामर की और व्याकरण के इतिहास के विषय में। तो देखिए मित्रों, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण शास्त्र का इतिहास। और व्याकरण शास्त्र के इतिहास में सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके प्रकृति प्रत्यय के विषय। प्रकृति प्रत्यय के विषय में जानकारी क्या है, तो हम मानते हैं कि व्याकरण जो शब्द है उसमें उपसर्ग है, आम उपसर्ग है जिसका आशेष रहता है, और क्री धातु करके विलुप्त प्रत्यय जुड़ करके व्याकरण शब्द निष्पन्न होता है, व्याकरण शब्द की उत्पत्ति होती है। इसके आगे हम जानकारी लें तो व्याकरण शब्द नपुंसक लिंग का शब्द है। और नपुंसक लिंग का शब्द क्यों है, कारण जान लीजिए आप। बोलने में, देखने में हमको व्याकरण शब्द ऐसा लगता है मानो ये पुल्लिंग शब्द, लेकिन नहीं मित्रों, व्याकरण शब्द नपुंसक लिंग का शब्द है। और नपुंसक लिंग का शब्द क्यों है, कारण है इसका विलुप्त प्रत्यय। विलुप्त प्रत्यय युक्त होना ही इसका नपुंसक लिंग का कारण है, क्योंकि विलुप्त प्रत्यय युक्त जितने भी शब्द रूप बनेंगे वो सभी शब्द रूप नपुंसक लिंग में चलेंगे। तो आगे आते हैं हम इसकी उत्पत्ति के विषय में कहें तो हम कह सकते हैं व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्द अनेन तत् व्याकरण। क्या व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्द अनेन तत् व्याकरणम, अर्थात वह शास्त्र जो शब्दों का प्रकृति प्रत्यय बताए या फिर शब्दों के निर्माण के विषय में, शब्दों की उत्पत्ति के विषय में हमको जानकारी दे, उसे हम कहते हैं व्याकरण। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं हम परिभाषा के रूप में अगर हम कहें तो क्या कह सकते हैं, व्याकरण क्या है। व्याकरण है अपना लक्ष्य लक्षणे व्याकरण, और ये कहा गया है महाभाष्य के। महाभाष्य पतंजलि का जो ग्रंथ है उसमें व्याकरण शास्त्र की क्या परिभाषा दी गई है, लक्ष्य लक्षणे व्याकरण। और लक्ष्य का मतलब यहाँ पर है उदाहरण से, और लक्षण का मतलब यहाँ पर सूत्र से। लक्ष्य का सीधा सीधा अर्थ हम क्या लेंगे, उदाहरण से, और लक्षण का अर्थ हम क्या लेंगे, सूत्र से। ठीक है, इसके आगे चले हम वेदांगों। वेदांगों में अगर हम व्याकरण की बात करें तो वेदांगों में व्याकरण को क्या कहा गया है, मुख कहा गया है। वेदों के जो षड अंग बताए गए हैं
उन षडांगों में व्याकरण का मुख का दर्जा प्राप्त है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, यह है पाणिनि शिक्षा के अनुसार। और मुखम व्याकरणम स्मृतम अर्थात किसी भी वेदांग पुरुष जो बताया गया उसमें मुख की कितनी महत्ता होती है ये आप और हम सब जानते हैं। तो इसी के अनुसार हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि व्याकरण हमारे वेदांगों में, हमारे शास्त्रों में क्या स्थान रखता है, इसकी महत्ता क्या है। तो इसकी प्रधानता के विषय में भी जानकारी दें हम। प्रधानम च षट्सु अंगेषु व्याकरण, अर्थात 6 ही अंगों में व्याकरण प्रधान अंग है, ऐसा कहा गया है। और ऐसा क्यों कहा गया है हम खुद जानते हैं कि हमारा पूरा शरीर, पूरी बॉडी जो है वो मुख पर आश्रित है। मुख अगर ना हो तो हमारी बॉडी मेंटेन करना बिल्कुल भी हम सफल नहीं हो सकते, बॉडी को मेंटेन नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा ही हमारे व्याकरण जो है वो जो वेदांग में प्रधानता रखता है वो मुख के रूप में रखता है। और अगर हम कहें कि इसका आदि प्रवर्तक कौन, तो आदि प्रवर्तक के रूप में हम मानते हैं ब्रह्मा जी, इनको ब्रह्मा जी। और इसका आदि आचार्य कौन, आदि आचार्य के रूप में हम जानते हैं पाणिनि, इनको पाणिनि जी। और यदि हम बात करें कि संस्कृत व्याकरण का आदि ग्रंथ जो कि उपलब्ध ग्रंथों में आता है, उपलब्ध ग्रंथों में आदि ग्रंथ कौन, अष्टाध्यायी, पाणिनि द्वारा कृत अष्टाध्यायी को हम व्याकरण शास्त्र का पहला उपलब्ध ग्रंथ मानते हैं। और इसका उपयोग के विषय में बात करें तो शब्दानाम स्वरूप ज्ञानार्थ व्याकरण उपयोग, इसका शब्दों के स्वरूप और ज्ञान के लिए ही व्याकरण का उपयोग होता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि व्याकरण शास्त्र क्या है, शब्दों का प्रकृति प्रत्यय या फिर शब्दों की उत्पत्ति निर्माण के विषय में जो जानकारी दे वही व्याकरण शास्त्र है। और अभी मैंने कहा इसका उपयोग क्या है, शब्दानाम स्वरूप ज्ञानार्थ व्याकरण से उपयोग, अर्थात शब्दों के स्वरूप और ज्ञान के लिए व्याकरण का उपयोग है। तो मित्रों, इसके साथ हम जो आगे पढ़ने वाले हैं व्याकरण शास्त्र की परंपरा के विषय में, व्याकरण शास्त्र की क्या परंपरा रही है, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक ये हम जो अभी पढ़ते हैं वो कहाँ से हमें उपलब्ध हुआ, इस परंपरा को हम पढ़ेंगे अभी अगली नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। और देखिए मित्रों, हम जानकारी प्राप्त कर चुके थे कि व्याकरण का उपयोग किसके लिए है, शब्दों के स्वरूप ज्ञान के लिए व्याकरण का उपयोग किया जाता है। और इसके आगे हम बात करें कि आदि प्रवर्तक कौन है, ब्रह्मा जी, आदि आचार्य कौन, पाणिनि जी, और आदि ग्रंथ कौन, आदि ग्रंथ अपना अष्टाध्यायी। ठीक है, इसके आगे बात करें हम व्याकरण। व्याकरण क्या है, ध्यान रखना, व्याकरण और व्याकरण में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर क्या, व्याकरण एक शास्त्र है, व्याकरण क्या है, शास्त्र है, बुक है, किताब है, पुस्तक है। और व्याकरण क्या है, व्याकरणम अधीते वेत्ति वा व्याकरण, क्या, व्याकरणम अधीते वेत्ति वा व्याकरण। व्याकरण वो है जो या तो व्याकरण का
अध्ययन करता है या व्याकरण को जानता है। अब बात करें हम इनकी संख्या कितनी है। अष्टोशाब्दिका पतंजलि में और हमारे जो त्रिमुनि हैं उन्होंने क्या कहा है, अष्टोशाब्दिका। अष्टोशाब्दिका मतलब व्याकरण को शाब्दिक भी कहते हैं और इनकी संख्या है 8। 8 कौन कौन सी, देखिए पहला इंद्र, ये व्याकरण है। चंद्र, कात्स्कृष्ण, कापिशर, शाक्तायन, पाणिनि, अमरजनेन्द्र और जयन, ये सभी क्या है, व्याकरण। और व्याकरणों की गिनती में अभी तक हम मानते हैं अष्टोशाब्दिका। 8 व्यक्ति जो ऐसे हैं जिनको हम व्याकरण कह सकते हैं। व्याकरण की जानकारी रखना या व्याकरण को जानना, व्याकरण को पढ़ाना, इन सब केवल मात्र से व्याकरण नहीं होता, लेकिन व्याकरण केवल मात्र 8 व्यक्तियों को अभी तक माना गया है। और आगे बात करें हम, तो देखिए दोस्तों, हमने अभी बात की अष्टोशाब्दिका। अष्टोशाब्दिका ये इंद्र, चंद्र, कात्स्कृष्ण, कापिशर, शाक्तायन, पाणिनि, अमरजनेन्द्र और जयन, इनको व्याकरण कहा गया है, शाब्दिका कहा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मुख्य प्रयोजन। मुख्य प्रयोजन क्या है व्याकरण का, शब्द अनुशासन। पतंजलि ने कहा है शब्द अनुशासन, शब्दों का अनुशासन करना व्याकरण का मुख्य प्रयोजन। और नेक्स्ट बात करते हैं प्रयोजनों की संख्या। प्रयोजनों की संख्या कितनी, प्रयोजनों की संख्या की बात करें हम तो प्रयोजनों की संख्या होती है 5। कौन कौन सी, रक्षोः आगम लघु संदेह, रक्षोः आगम लघु लघु संदेह, पंच प्रयोजना। कौन कौन से, रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह। रक्षा, ऊह, आगम, लघु और असंदेह। बात करें हम रक्षा। रक्षा क्या है रक्षा, वेदों की रक्षा करना व्याकरण का मुख्य प्रयोजन है। वेदों की रक्षा करना व्याकरण का मुख्य प्रयोजन है। और ऊह क्या है, लिंग, वचन, विभक्ति का सही प्रयोग, परिवर्तन करना, ऊह कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊह क्या है, लिंग, वचन, विभक्ति का उचित प्रयोग या उचित परिवर्तन करना, ऊह कहलाता है। नेक्स्ट बात करें आगम की। और आगम क्या है, आगम षडांगों, व्याकरण के वेदों के जो 6 अंग हैं, उन 6 अंगों सहित वेदों का पाठ करना, पढ़ना और पढ़ाना आगम कहलाता है। नेक्स्ट लघु। लघु क्या, संक्षिप्तीकरण। लघु संक्षिप्तीकरण, प्रत्येक चीज के प्रत्येक कथन का संस्कृत व्याकरण क्या कर देता है, संक्षिप्तीकरण कर देता है। आधे पेज की बात को, आधे पेज के कथन को 2 लाइनों के श्लोक में कह दिया जाता है। वो किसका कमाल, व्याकरण का कमाल। व्याकरण के कारण ही लंबी बात को संक्षिप्त रूप में कह दिया जाता है। जैसे हमने बात की रक्षोहागम लघु असंदेह, पंच प्रयोजनों को एक ही शब्द में कह दिया गया है, ये है व्याकरण। नेक्स्ट बात करते हैं हम असंदेह। असंदेह का, असंदेह है संदेह का निवारण करना। जहां जहां पर भी जिस कथन, जिस शब्द में संदेह पैदा होता है, उस संदेह का निवारण किससे किया जाता है, व्याकरण से। व्याकरण उसका निवारण करता है। तो पंच प्रयोजन हमारे क्या क्या कहते हैं, 5 प्रयोजन है व्याकरण के अध्ययन के। और 5 प्रयोजन में रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह है। रक्षा हमारा वेदों की रक्षा करना,
भू अर्थात लिंग वचन विभक्ति का सही परिवर्तन, सही प्रयोग करना। आगम अर्थात छह अंगों सहित वेदों को पढ़ने के लिए। और लघु संक्षिप्तीकरण और असंदेह संदेह का निवारण। नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों हम तो इसी व्याकरण को आगे बढ़ाते हुए मैं जब परंपरा की बात करता हूं तो परंपरा में हमारे व्याकरण की द्विमुखी परंपरा कितनी, तो द्विमुखी परंपरा है और वो परंपरा मैं आपको बताने वाला हूं। अभी देखिए, ये व्याकरण की द्विमुखी परंपरा है और द्विमुखी परंपरा में हम बात करें, पहली है अपनी प्राचीन व्याकरण या हम कह सकते हैं वैदिक व्याकरण, और दूसरी हम कहते हैं अर्वाचीन व्याकरण, जिसको हम लौकिक या पाणिनीय व्याकरण भी कह सकते हैं। अब बात करें मित्रों आगे कि इसका आदि प्रवर्तक, जैसे कि मैंने बताया था, ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के बाद में ब्रह्मा जी ने ये व्याकरण का ज्ञान दिया बृहस्पति जी को, और बृहस्पति जी ने इंद्र को ये दिया। इंद्र ने ही प्रकृति प्रत्यय उत्पत्ति की, अर्थात प्रकृति प्रत्यय निर्मित किए। उसके बाद इंद्र ने ये ज्ञान भारद्वाज और भारद्वाज के द्वारा ऋषियों को दिया गया। ऋषियों ने जब ये ज्ञान ब्राह्मणों को दिया और ब्राह्मणों के द्वारा ये पूरे विश्व में आज फैला हुआ है। प्रत्येक जो भी छात्र या जो भी विद्यार्थी अपने भाषाई ज्ञान का अध्ययन करते हैं उनको व्याकरण का ज्ञान लेना ही पड़ता है। दूसरी ओर हम चले हैं अर्वाचीन या लौकिक व्याकरण में, तो अर्वाचीन व्याकरण में फर्स्ट में अपने आते हैं पाणिनि, और पाणिनि को प्रथम मुनि कहा गया है। प्रथम मुनि जिनकी रचना है अष्टाध्यायी और या फिर हम कह सकते हैं शब्दानुशासन, और दूसरा आता है अपने कात्यायन जिनको द्वितीय मुनि माना गया है, इनकी रचना है वार्तिक, और तीसरा अपना आता है पतंजलि, ये है तृतीय मुनि। त्रिमुनि इन्हीं तीनों को कहा जाता है। पतंजलि की रचना है महाभाष्य, और नेक्स्ट हम बात करें भट्टोजी दीक्षित जिनकी रचना सिद्धांत कौमुदी या व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, और अगला अपना आता है वरदराज आचार्य जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी की रचना की है। तो ये थी मित्रों अपना व्याकरण शास्त्र का इतिहास, व्याकरण शास्त्र की परंपरा, व्याकरण की परंपरा, और कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक पहुंची और कहाँ से हमने इसको प्राप्त किया, इस सब की जानकारी आपने इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त की। और आप मेरे साथ इस वीडियो के माध्यम से जो जुड़े हैं, आगे भी आपको इसी तरह जो भी कंपटीशन से संबंधित आगे की नेक्स्ट क्लासें होंगी वो इसी के द्वारा आपको प्राप्त होंगी। इसलिए फिर से एक बार मैं आपको याद दिला दूं, जिसने भी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको अच्छे से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।